और इस खास रिपोर्ट के बाद हम आपको रूबरू कराते हैं मेडिकल कॉलेज से अटैच किए गए कांकेर जिला के अस्पताल की उन तमाम व्यवस्थाओं से। व्यवस्थाएं भले ही ठीक होने की उम्मीदें हैं, लेकिन साफ सफाई के मामले में यहां पूरा ढर्रा बना हुआ है। मरीजों के उपचार के बाद अस्पताल से निकलने वाला मेडिकल वेस्ट अस्पताल के पीछे हिस्से में फेंक दिया जाता है और इसे हटाने के मामले में अस्पताल प्रबंधन और ठेका एजेंसी की लापरवाही देखने को मिली। देखिए ये रिपोर्ट। कांकेर जिला अस्पताल प्रबंधन लापरवाह। अस्पताल प्रबंधन लोगों की जान से कर रहा खिलवाड़। अस्पताल के आसपास बायोमेडिकल कचरे का पहाड़। बरसात के मौसम में संक्रमण फैलने का मंडरा रहा खतरा। HIV, महामारी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होने का डर। पर्यावरण के लिए भी बेहद खतरनाक है मेडिकल कचरा। अरे साहब, ये गुनाह क्यों कर रहे हैं आप? क्या आपके आम लोगों से कोई दुश्मनी है जो उन्हें बीमार करने का पूरा प्रबंध कर रखा है? जी हाँ, ये जलता हुआ सवाल है जिला अस्पताल कांकेर प्रबंधन से। भला हम सवाल करने वाले कौन होते हैं, लेकिन अस्पताल के आसपास का नजारा देखेंगे तो बरबस आपके मन मस्तिष्क में ऐसा ही सवाल कौंध जाएगा। आपको बता दें कि जिला अस्पताल कांकेर के अलग अलग सेक्शन में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते हैं। इस प्रक्रिया में कॉटन बैंडेज से लेकर सिरिंज, हैंड ग्लव्स, ग्लूकोज की खाली बोतलें, डायलिसिस में उपलब्ध होने वाले निडल, पोस्टमार्टम में उपयोग किए जाने वाले वेस्टेज और तमाम तरह का कचरा निकलता है, जिसे तकनीकी भाषा में मेडिकल वेस्ट कहा जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर इसे पूरी गंभीरता से लेने के साथ डिस्पोज करने की व्यवस्था बनाई गई है। तो वही बायोमेडिकल कचरा हमारे आपके स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक है। इससे न केवल बीमारियां फैलती हैं, बल्कि जल, थल और वायु सभी दूषित होते हैं। ये कचरा भले ही एक अस्पताल के लिए मामूली कचरा हो, लेकिन भारत सरकार और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार ये मौत का सामान है। ऐसे कचरे से इन्फेक्शन, HIV, महामारी, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होने का भी डर बना रहता है। WHO ने जो गाइडलाइन बनाई, अगर उसका पालन नहीं हो रहा है तो अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध जो है कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज ये है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वेस्ट मटेरियल फेंका जा रहा है वो कहीं ना कहीं वो संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ऐसी अवस्था में जो इस अस्पताल प्रबंधन है उसको गंभीरता से सोचते हुए वेस्ट मटेरियल को जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए उसका निस्तारण करना चाहिए। तो जिला प्रशासन को भी संज्ञान में लेना चाहिए और जिला प्रशासन को जो है इनको वार्निंग देनी चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत न हो कि जिससे लोगों की स्वास्थ्य पे खिलवाड़ हो। आपको बता दें कि कांकेर जिला अस्पताल प्रबंधन ने इस काम के लिए ठेका एजेंसी को दिया हुआ है। इसके बावजूद जिला अस्पताल के पीछे अजीब स्थिति बनी हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से अपशिष्ट पदार्थों का अंबार लगा है। बहरहाल असहनीय दुर्गंध से आसपास के लोगों को काफी तकलीफों का सामना तो करना ही पड़ता है। इसके अलावा इन्फेक्शन, HIV, महामारी, हेपेटाइटिस, हैजा जैसी तमाम बीमारियां और संक्रमण फैल जाए तो बड़ी बात ना होगी। जो स्वास्थ्य विभाग लोगों की हमेशा जान बचाता है, आज वही लोगों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि पूरे देश में जब स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है तब यहाँ के हालात ये हैं। वहीं इस पूरे मामले में कोमलदेव मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर टिंकू सिन्हा का कहना है कि खुले में मेडिकल वेस्ट फेंकना नहीं है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो ठेका एजेंसी पर कार्रवाई कर अतिरिक्त साधन लगाकर पूरा मेडिकल वेस्ट जल्द से जल्द हटा लिया जाएगा। खुले में जो फेंक रहे हैं इसको मैं एक बार देख लेता हूँ क्या है मैटर, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम हिदायत इनको देते रहता हूँ कि हमारे पास स्पेशल टाइप की बैग आती है, उसमें भर के उसके मुहाने को बंद करके रखना होता है। तो मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। खुले में तो बिल्कुल अपने को उसको फेंकना नहीं है। मैं उनको देख लेता हूँ कि कौन, मतलब उनको हिदायत दे देता हूँ और यदि नहीं हुआ तो अभी इमीडिएट मैं उसको ठीक करवाता हूँ। हम खुद ही चाहते हैं कि स्वस्थ रहे सब और सब प्रेमाइसेस भी साफ सुथरा रहे
वो हमारा हमेशा कोशिश रहती है, तो उसको मैं ठीक करवाता हूँ। क्या जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी यदि समस्याएं आ रही होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उसको मैं ठीक करवाऊंगा। आखिर इतनी बड़ी पैमाने पर मेडिकल वेस्ट का खुले में पाया जाना कहीं न कहीं लंबे समय से मेडिकल वेस्ट को लगातार फेंके जाने की लापरवाही को उजागर करता है। इस बायोमेडिकल कचरे का सही ढंग से निपटान करने के लिए कानून तो बने हैं, लेकिन उनका पालन ठीक से नहीं किया जाता। इसके लिए केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के लिए बायोमेडिकल वेस्ट नियम 1998 में बनाया। बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम 1998 के अनुसार निजी और सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों को इस तरह के चिकित्सा जैविक कचरे को खुले में या सड़कों पर डालने पर अस्पताल के खिलाफ जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है। कूड़ा निस्तारण के उपाय नहीं करने पर 5 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद भी अगर जरूरी उपाय नहीं किए जाते हैं तो प्रतिदिन 5,000 का जुर्माना वसूलने का नियम है। खैर, नियम कानून तो बने हैं, लेकिन जरूरत है इनको कड़ाई से लागू करने की। कांकेर जिला मुख्यालय का अस्पताल, कोमल देव अस्पताल, एक चमचमाता हुआ भवन और एक शानदार अस्पताल, जिसकी जो चर्चा है वो प्रदेश में बहुत ही चर्चा हो रही है इन दिनों, क्योंकि वहाँ डायलिसिस के मरीज का मुफ्त में इलाज हो रहा है, MRI मुफ्त में हो रहा है और कई जो सुविधाएं हैं वो कांकेर जिले वासियों को मिल रहा है। लेकिन एक तस्वीर आपको मैं दिखाना चाहूँगा। जस्ट मेरे पीछे जो अस्पताल भवन के पीछे आप जो देखेंगे, ये जो कचरे का जो अंबार लगा हुआ है, यहाँ पे ड्रिप है, इंजेक्शन है, इतने कई जो मेडिकल उपकरण जो वेस्टेज है वो खुले में यहाँ पे फेंक दिया गया है और इसका जो डिस्पेच करने का जो प्रक्रिया है वो जिला मुख्यालय में नहीं किया जा रहा है, जिससे क्योंकि अभी बरसात का सीजन है और बरसात के सीजन में जिस तरीके से जो लोग हैं, आम जनता, क्योंकि मेरे पीछे आप देखेंगे यहाँ पे सब बहुत सारे लोगों का घर है, तो ये संक्रमण फैलने का भी ये डर बना रहता है लोगों में। जिस तरीके से यहाँ पे खुले में यहाँ पर जितने भी उपकरण है आप देखेंगे, मेरे पीछे में कैमरामैन को बोलूंगा थोड़ा दिखाएंगे यहाँ पे कि कैसे यहाँ पे पूरा डिस्पेच किया, फेंका है, खुले में फेंका गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्लूकोज की बोतल है, इंजेक्शन है, ड्रिप है, तो ऐसे तमाम यहाँ पे जो वेस्टेज है वो फेंका जा रहा है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जिला मुख्यालय में ये हाल है तो अंदरूनी क्षेत्र में जो उप स्वास्थ्य केंद्र होंगे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है, उनका किस तरीके से हाल हो रहा होगा। विकासम भोरे, के न्यूज इंडिया, कांकेर। और अब बात स्पेशल रिपोर्ट में सावन की। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व होता है। भोले के भक्त कठिन परिश्रम के साथ ये यात्रा पूरी करते हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा में हंगामा और उपद्रव की घटनाएं सामने आती रही हैं और इसीलिए सरकारों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश देने पड़े हैं। फिर भी छिटपुट घटनाएं सामने आ जाती हैं जो भक्ति पथ पर चलने वालों की मर्यादा के खिलाफ है। वहीं कई भक्त ऐसे भी हैं जो नेक संकल्प लेकर श्रवण कुमार की भूमिका में नजर आ रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जाएगी। एक गाड़ी भोलों की कांवड़ से टच हो जाने के कारण कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और गाड़ी को पलट दिया गया।
इस संबंध में मौके पर उपस्थित हमारे मीडियाकर्मी समीन जी और पुलिस के जो अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित थे, उनके द्वारा तत्काल और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पूरी स्थिति पर नियंत्रण पाया गया और चीज़ों को सामान्य किया गया। विधि व्यवस्था की स्थिति सामान्य एवं संतोषजनक है और सब कुछ सुचारू रूप। आपको बता दें कि हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर मंगलौर गुड़ मंडी के पास कांवड़ियों के शिविर लगे हैं, जहां एक कार की टक्कर शिविर के पास रखी कावड़ को लग गई और इससे कावड़ खंडित हो गई। कावड़ खंडित होते देख कांवड़िए गुस्से में आ गए। गुस्साए कांवड़ियों ने कार चालक के साथ मारपीट कर दी और इस दौरान कार में तोड़फोड़ भी की गई। आरोप है कि कार को जलाने का प्रयास भी किया गया और इस दौरान कुछ लोगों ने आक्रोशित कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की थी, लेकिन कुछ लोगों ने घटना का वीडियो वायरल करके इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया। दरअसल कावड़ियों में एक अफवाह फैली थी कि कावड़ को खंडित कर दिया गया है। हालांकि एक कार की एक साइड लगी थी, कार में तो हल्की सी एक साइड लगी थी, तो कावड़िया वहाँ काफ़ी इकट्ठे थे, तो उनमें हंगामा हुआ, तो कावड़िया उग्र हो गए और उन्होंने उसकी कार को तोड़ दिया और उसके साथ मारपीट भी करी। क्योंकि पुलिस मौके पे थी, हम भी वही मौके पे मौजूद थे, तो हमने किसी तरह उनको कावड़ी को समझाया। पुलिस वहाँ पर पहुँच गई थी, पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर मामले को किसी तरह से शांत किया और कार को क्योंकि आग के हवाले कर दिया था, आग लग रही थी, तो पुलिसकर्मी थे और जो हम वहाँ मौजूद थे, वहाँ किसी तरह से बमुश्किल कार की आग को काबू में पा लिया। क्योंकि नज़दीकी पानी पड़ा हुआ था, हमने फटाफट जो तो कांवड़ यात्रा के दौरान हंगामा और बवाल का एक नजारा आपने देख लिया। अब हम आपको आस्था का दूसरा पहलू भी दिखाते हैं। ये है भीम कश्यप यानी कलयुग के श्रवण, जो हरिद्वार से मां को कांवड़ में बिठाकर कैराना पहुंचे। बता दें कि कैराना निवासी भीम कश्यप और राजकुमार ने अपनी 60 वर्षीय मां को कांवड़ में बिठाकर सावन माह में गंगा स्नान का संकल्प लिया था, जिसे पूरा किया। भीम कश्यप ने बताया कि उन्होंने अपनी मां की सेवा के उद्देश्य से हरिद्वार ले जाकर स्नान कराया, फिर माता के वजन के बराबर दूसरी ओर गंगा जल भरकर अपनी यात्रा को प्रारंभ किया। क्या मामला, आप जो है माँ को लेकर आए हरिद्वार से गंगा बस मामला ये होता है कि अपनी माँ को हम गंगा जी नहा के लगा, खुशी किया माँ के लिए सेवा करने की, मतलब अच्छा, इसलिए लाए थे मम्मी जी नहाने के। क्या नाम है माता जी का? सम्मो। कितने वर्ष की है? 60 साल की है। अच्छा, कितना जल है इसमें? एक जल 60 किलो है, 60 किलो जल है, 60 किलो जल है, 120 किलो है कुल। अच्छा, जितना माँ में वजन है इतना जल लेके आए? 60 120 किलो वजन लेके? हाँ। आप दोनों भाई लेके आए? दोनों भाई थे। अच्छा, कैसा लग रहा है आप जब लेके आए? अच्छा लगा मैं। अच्छा, क्या मन्नत है आपकी? जैसे कि मन्नत क्या दी है, अपनी मम्मी जी को गंगा जी नहा के लगा, अपने कंधों पे बिठा के लगा। अच्छा, जैसे कि आप हरिद्वार से यहाँ आए, लोगों ने आपको देखा, एक जैसे कभी श्रवण ले अपने माता पिता को यात्रा कराने के लिए गया? नहीं, ये तो यह है बस, जिस तो हमने करी तो लोग और करें अपने माता पिता की सेवा। तो रहने से हरिद्वार ले गए, हरिद्वार से नुला कर लाए हल्दीपेड़ी से, फिर वहाँ से 120 लीटर जल भरा। 60 माह में 60 इधर है, 120 है। अच्छा, जितना माह में है इतने जल लेके? हाँ जी। अच्छा, क्या मन्नत है आपकी आप लेके? जी मन्नत तो कुछ थी नहीं जी, बस हमारी दिल की इच्छा थी जी, हम अपनी माँ को हरिद्वार घुमा कर लाए। अच्छा, क्या कठिनाइयों को सामना करना पड़ा आपको? किसी जी कुछ तो सामना नहीं करना पड़ा जी। अच्छा, तो कौन आप दो भाई ले गए थे, है ना? हाँ, 2 भाई ले गए, दोनों लेके आए माँ को। भोलेनाथ की आराधना में संकल्प शक्ति से आप कोई भी अनुष्ठान पूरा कर सकते हैं। वहीं भक्ति भावना में संयम भी जरूरी है, लिहाजा सच्ची भक्ति यही है कि इसे संयम के साथ पूरा करें। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।